तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सभी फिल्मों के बारे में कि उनकी कौन सी फिल्म कितने बजट की रही, उसका कलेक्शन कितना रहा और वो बॉक्स ऑफिस पे कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमिताभ बच्चन की पहली मूवी 1969 में सात हिंदुस्तानी आई, जिसका बजट 8.5 लाख था और उसका कलेक्शन 8,10,000 था और ये मूवी पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। उनकी दूसरी मूवी 1971 में आती है आनंद, जिसका बजट 55 लाख था और उसका कलेक्शन 1,96,00,000 था और ये बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1971 में ही उनकी अगली मूवी आती है प्यार की कहानी, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। उसका कलेक्शन 35 लाख रहता है और वो बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होती है। उनकी अगली मूवी आती है परवाना, जिसका बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है और कलेक्शन 37 लाख का होता है और ये बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 1971 में ही अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है संजोग, जिसका बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। उसका कलेक्शन 20 लाख का होता है और ये बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 1971 में ही उनकी अगली फिल्म आती है रेशमा और शेरा, जिसका बजट 23 लाख होता है, कलेक्शन 15 लाख का और ये बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 1972 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है बॉम्बे टू गोवा, जिसका बजट था 60 लाख, कलेक्शन था 2 करोड़ का और ये बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो जाती है। 1972 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है एक नज़र, जिसका बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है और उस मूवी का कलेक्शन 10 लाख का होता है और ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 1972 में ही अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है बंसी बिरजू, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। उस मूवी का कलेक्शन 25 लाख का होता है और ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 1972 में ही अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है रास्ते का पत्थर, जिसका बजट था 1,50,00,000 का और कलेक्शन था 1,78,00,000 का और ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। अगले साल 1973 में अमिताभ बच्चन की मूवी आती है बंधे हाथ, जिसके बजट था 50 लाख, कलेक्शन था 1 करोड़ का और ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 1973 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है जंजीर, जिसका बजट था 1,30,00,000, कलेक्शन था 17,86,00,000 का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। 1973 में अमिताभ बच्चन की मूवी आती है गहरी चाल, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन 65 लाख का होता है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। 1973 में इनकी अगली मूवी आती है अभिमान, जिसका बजट था 65 लाख का, कलेक्शन था 1,75,00,000 का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1973 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है सौदागर, जिसका बजट था 80 लाख, कलेक्शन था 1,06,00,000 का और ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप साबित हो जाती है। 1973 में इनकी अगली मूवी आती है नमक हराम, जिसका बजट था 60 लाख, कलेक्शन था 2 करोड़ का और ये बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1976 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है कसौटी, जिसका बजट था 70 लाख, कलेक्शन था 2 करोड़ का और ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी एवरेज साबित होती है। इसी साल अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है बेनाम, जिसका बजट था 85 लाख, कलेक्शन था 1,70,00,000 का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1974 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है रोटी कपड़ा और मगार, जिस मूवी का बजट 1,28,00,000 था और कलेक्शन 7,50,00,000 का था और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 1974 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है मजबूर, जिसकी बजट थी 70 लाख और कलेक्शन रहता है 2,60,00,000 का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1975 में अमिताभ की अगली मूवी आती है दीवार, जिसका बजट था 1,30,00,000 का और कलेक्शन रहता है 7,50,00,000 का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1975 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है जमीर, जिसका बजट था 1,25,00,000 का, कलेक्शन था 2,20,00,000 का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। 1975 में अमिताभ की अगली मूवी आती है चुपके चुपके, जिसका बजट था 60 लाख, कलेक्शन था 2 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1975 में ही इनकी अगली मूवी आती है मिली, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन 1,20,00,000 का रहता है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1975 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है शोले, जिसका बजट था 3 करोड़, कलेक्शन था 35 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे धमाकेदार साबित होते हुए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है फरार, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन रहता है 50 लाख का और ये मूवी डिजास्टर साबित होती है। 1976 में कभी कभी अमिताभ की अगली मूवी आती है, जिसकी बजट था 1,15,00,000 का, कलेक्शन था 4 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है।
1976 में ही इनकी अगली मूवी आती है हेरा फेरी। बजट था 1 करोड़ 50 लाख का। कलेक्शन इस मूवी का रहता है 6 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो जाती है। 1976 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है दो अनजाने, जिसका बजट था 90 लाख का। कलेक्शन था 3 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हो जाती है। 1976 में ही इनकी अगली मूवी आती है अदालत, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। कलेक्शन 3 करोड़ 2 लाख का होता है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1977 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है ईमान धरम, जिसका बजट था 1 करोड़ 40 लाख का। कलेक्शन था 2 करोड़ 60 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। 1977 में अमिताभ की अगली मूवी आती है खून पसीना, जिसका बजट था 1 करोड़ 20 लाख का। कलेक्शन था 4 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो जाती है। 1977 में अमिताभ की अगली मूवी आती है अलाप, जिसके बजट का डेटा कोई उपलब्ध नहीं है और इसके मूवी का कलेक्शन रहता है 75 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हो जाती है। 1977 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है अमर अकबर एंथोनी, जिसकी मूवी का बजट 2 करोड़ 75 लाख का होता है। कलेक्शन 15 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसी साल अमिताभ बच्चन की अगली मूवी परवरिश आती है, जिसकी बजट थी 1 करोड़ 66 लाख। कलेक्शन था 6 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हो जाती है। अगले साल 1978 में अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है गंगा की सौगंध, जिस मूवी का बजट 1 करोड़ 60 लाख होता है। कलेक्शन रहता है 4 करोड़ 60 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज करार साबित की जाती है। 1978 में ही मूवी आती है अमिताभ बच्चन की बेशरम, जिसका बजट था 1 करोड़ 20 लाख का। कलेक्शन था 2 करोड़ 80 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1978 में ही अमिताभ बच्चन की अगली मूवी आती है कस्में वादे, जिसका बजट था 1 करोड़ 30 लाख का। कलेक्शन था 4 करोड़ 80 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1978 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है त्रिशूल, जिस मूवी का बजट था 2 करोड़ 50 लाख का। कलेक्शन था 20 करोड़ 2 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित होती है। 1978 में ही इनकी अगली मूवी आती है डॉन, जिस मूवी का बजट था 1 करोड़ 3 लाख का। कलेक्शन था 7 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 1978 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है मुकद्दर का सिकंदर, जिसका बजट था 1 करोड़ का। कलेक्शन था 26 करोड़ 89 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। अगले साल अमिताभ की अगली मूवी आती है द ग्रेट गैम्बलर, जिसका बजट था 2 करोड़ 50 लाख का। कलेक्शन था 5 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो जाती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है जुर्माना, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। कलेक्शन था 1 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है मंजिल, जिसकी बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। कलेक्शन था 1 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से डिजास्टर साबित होती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है मिस्टर नटवरलाल, जिसका बजट था 1 करोड़ 80 लाख का। कलेक्शन था 6 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है काला पत्थर, जिसका बजट था 2 करोड़ 30 लाख का। कलेक्शन था 6 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1979 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है सुहाग, जिसका बजट था 1 करोड़ 50 लाख का। कलेक्शन था 10 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित होती है। अगले साल 1980 में अमिताभ की अगली मूवी आती है 2 और 2 5, जिसका बजट था 1 करोड़ 60 लाख का। कलेक्शन था 3 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप करार दी जाती है। 1980 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है दोस्ताना, जिसका बजट था 1 करोड़ 70 लाख का। कलेक्शन था 6 करोड़ 80 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित होती है। 1980 में अमिताभ की अगली मूवी आती है राम बलराम, जिसका बजट था 2 करोड़ 50 लाख का। कलेक्शन था 9 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। 1980 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है शान, जिसका बजट था 4 करोड़ 20 लाख का। कलेक्शन था 6 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1981 में अमिताभ की अगली मूवी आती है बरसात की एक रात, जिसका बजट था 1 करोड़ 70 लाख का। कलेक्शन था 4 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1981 में अमिताभ की अगली मूवी आती है नसीब, जिसका बजट था 3 करोड़ का और इसका मूवी का कलेक्शन था 11 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित होती है। 1981 में अमिताभ की अगली मूवी आती है लावारिस, जिसका बजट था 2 करोड़ 75 लाख का। कलेक्शन था 12 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित होती है। 1981 में अमिताभ की अगली मूवी आती है सिलसिला, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है। इनका कलेक्शन था 3 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। 1981 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है याराना, जिसका बजट था 2 करोड़ 13 लाख का और कलेक्शन था 5 करोड़ 30 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है।
इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है कालिया, जिसका बजट था 2 करोड़ 50 लाख का, कलेक्शन था 7 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो जाती है। अगले साल 1982 में अमिताभ की अगली मूवी आती है सत्ते पे सत्ता, जिसका बजट था 2 करोड़ 18 लाख का, कलेक्शन था 6 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। 1982 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है बेमिसाल, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन था 2 करोड़ 25 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। इसी साल इनकी मूवी आती है देश प्रेमी, जिसका बजट था 3 करोड़, कलेक्शन था 4 करोड़ 20 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1982 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है नमकलाल, जिसका बजट था 2 करोड़ 60 लाख का, कलेक्शन था 12 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट्स करार दी जाती है। 1982 में ही इनकी अगली मूवी आती है खुद्दार, जिसका बजट था 2 करोड़ 30 लाख का, कलेक्शन था 7 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है शक्ति, जिसका बजट था 3 करोड़ का, कलेक्शन था 6 करोड़ 10 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1982 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है नास्तिक, जिसका बजट था 2 करोड़ 50 लाख का, कलेक्शन था 7 करोड़ 60 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। अगले साल अमिताभ की अगली मूवी आती है अंधा कानून, जिसका बजट था 2 करोड़ 30 लाख का, कलेक्शन था 7 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसी साल इनकी अगली मूवी आती है महान, जिसका बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन था 4 करोड़ 10 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। 1983 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है पुकार, जिसका बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, इसका कलेक्शन था 3 करोड़ 20 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित की जाती है। 1983 में अमिताभ की अगली मूवी आती है कूली, जिसके बजट का था 3 करोड़, कलेक्शन था 18 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। अगले साल अमिताभ की मूवी आती है इनकलाब, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन था 3 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। 1984 में अमिताभ की अगली मूवी आती है शराबी, जिसका बजट था 2 करोड़ 7 लाख का, कलेक्शन था 7 करोड़ 60 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। 1985 में अमिताभ की अगली मूवी आती है गिरफ्तार, जिसका बजट था 1 करोड़ 78 लाख का, कलेक्शन था 7 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित होती है। 1985 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है मर्द, जिसका बजट था 2 करोड़ 80 लाख का, कलेक्शन था 16 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 1985 में ही अमिताभ की अगली मूवी आती है आखिरी रास्ता, जिसका बजट था 2 करोड़ 50 लाख का, कलेक्शन था 8 करोड़ 50 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित होती है। 1988 में अमिताभ की अगली मूवी आती है शहंशाह, जिसका बजट था 3 करोड़ का, कलेक्शन था 10 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। 1988 में अमिताभ की अगली मूवी आती है गंगा जमुना सरस्वती, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, कलेक्शन था 4 करोड़ 20 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। अगले साल अमिताभ की मूवी आती है तूफान, जिसका बजट था 4 करोड़ 25 लाख का, कलेक्शन था 5 करोड़ 75 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप करार दी जाती है। 1989 में अमिताभ की अगली मूवी आती है जादूगर, जिसके बजट का डेटा उपलब्ध नहीं है, इनका कलेक्शन था 1 करोड़ 80 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है मैं आज़ाद हूँ, जिसका बजट था 1 करोड़, कलेक्शन था 1 करोड़ 25 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। इसी साल अमिताभ की अगली मूवी आती है अग्निपथ, जिसका बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 10 करोड़ 20 लाख का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो जाती है। 1990 में अमिताभ की अगली मूवी आती है आज का अर्जुन, जिसका बजट था 2 करोड़ 70 लाख का, कलेक्शन था 13 करोड़ का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट करार दी जाती है। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सभी फिल्मों का पहला पार्ट और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेके आऊं। लेकिन दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में से अमिताभ बच्चन की आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी और